बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एडवांस ब्लॉगर एसईओ सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। गूगल एसईओ सेटिंग में तब्दीली करता रहता है। आज मैं आपको लेटेस्ट अपडेट सेटिंग बताता हूं कि एक्सएमएल साइट मैप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर कैसे सबमिट करेंगे। गूगल सर्च कंसोल में जो कुड नॉट फैच की एरर आती है उसका सल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। गूगल एनालिटिक्स के अंदर ब्लॉगर को कैसे ऐड करेंगे वो सारी डिटेल बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर आकर सर्च के बटन पर क्लिक करें, अपनी मतलूबा वीडियो सर्च बार में टाइप करें तो आपको आपकी मतलूबा वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती मैं फ़ौरन इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मैं हूँ वाजिद और आप देख रहे हैं एंटायर इन्फो। दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आना है। ये लेफ़्ट साइड पर जो आपको ये साइड बार नज़र आ रही है, इसमें से आपने ये सेटिंग पे क्लिक करना। मैंने ऑलरेडी क्लिक करके रखा है। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, ये बेसिक सेटिंग पे। बेसिक सेटिंग में सबसे ऊपर ये आपके ब्लॉग का टाइटल है। जैसे मेरे ब्लॉग का टाइटल है किडी गेमिंग जोन, ये वाला, तो यही वाला टाइटल मैंने यहाँ भी रखा हुआ है। तो अगर आप इस टाइटल को चेंज करना चाहें तो एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके ब्लॉगर का जो टाइटल है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज कर लिया तो सेव चेंज पर क्लिक कर दें। उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप अगर आपने पहले से लिखी हुई है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं लिखी हुई तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करें और अपने ब्लॉग के बारे में मैक्सिमम ये 500 कैरेक्टर्स की आप एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उससे नीचे ये प्राइवेसी में आपने आकर एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ लेट्स सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉग। मैक्सिमम ये यहाँ पे नो पे होता है। अगर तो यस पर है तो फिर ठीक है, अगर नो पर है तो आपने इसको यस पे करके सेव चेंजेस कर देना है। उसके नीचे आते हैं जी पब्लिशिंग पे। ये जो पब्लिशिंग वाला सेक्शन है, इसके नीचे आपका ये लिखा हुआ है ब्लॉग एड्रेस। जब आप नया ब्लॉग बनाते हैं तो आपके ब्लॉग का ये नेम होगा। जैसे मेरे ब्लॉग का नेम है किडी गेमिंग जोन, ये एक गेम्स वेबसाइट है, तो लिखा होगा kiddygamingzone.blogspot.com। तो आपको ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस मिलेगा। अब आपने एसईओ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक कस्टम डोमेन लेकर उसको अपने ब्लॉग के साथ अटैच करें। कस्टम डोमेन को ब्लॉग के साथ अटैच कैसे करना है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप एक कस्टम डोमेन को अपने ब्लॉगर के साथ अटैच कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो कस्टम डोमेन क्योंकि ब्लॉगर को दिया जा चुका है इसलिए वो ऑप्शन नीचे ज़ाहिर नहीं हो रही। उससे नीचे हम आते हैं HTTPS अवेलेबिलिटी पे। तो यहाँ पर समटाइम्स नो लिखा हुआ होता है, तो आपने इसको यस कर देना है। यहाँ पर आपने और कुछ भी नहीं करना। उससे नीचे आता है जी पोस्ट्स एंड कमेंट्स पे। आपके ब्लॉग पर मैक्सिमम कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, 7 कर लें। आप इसको 8 भी कर सकते हैं और आप इसको 9 भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप 7 से 8 ही रखें। नेक्स्ट आते हैं जी पोस्ट टेम्पलेट पे। इसको आपने नहीं छेड़ना, आपने नीचे आ जाना है। कमेंट लोकेशन पे एम्बेडेड पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हु कैन कमेंट, असल चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली है कि आपके ब्लॉग पर या आपकी वेबसाइट पर कौन लोग कमेंट कर सकते हैं। एनीवन कैन कमेंट, कोई भी शख्स जिसका किसी भी किस्म का मेलिंग एड्रेस हो या यूज़र विद गूगल अकाउंट, सिर्फ वही लोग आपको कमेंट करेंगे जिनका गूगल का अकाउंट होगा। तो आपने यूज़र विद गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। कमेंट मॉडरेशन, इसको आपने ऑलवेज पे सेलेक्ट कर देना है। ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट, इसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जिस मेलिंग एड्रेस पर आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, और जब भी कोई आपको कमेंट करेगा तो आपको वो कमेंट इस ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा।
यहाँ पर मैंने अपना मेलिंग एड्रेस टाइप कर दिया। उससे नीचे आपने आना है, वर्ड वेरिफिकेशन यस करनी है। उससे नीचे है कमेंट फॉर्म मैसेज, कि जो आपका कमेंट फॉर्म होगा उसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ होना चाहिए। और वो मैसेज क्या होना चाहिए कि आप कमेंट करने वाले शख्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं। वो पैगाम आप क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, प्लीज़ डोंट एंटर एनी स्पैम लिंक और न्यूड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको यहाँ से सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट आ जाएंगे आप ईमेल पे। आपने यहाँ पर ईमेल पोस्टिंग यूजिंग ईमेल, आपने इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, यहाँ पर आपने अपना मेलिंग आईडी डालना है जिस पर आप हर वक्त एक्टिव रहते हैं। आपने इस पर और कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर सेव सेटिंग कर देना है। ऊपर आ जाएगा सेटिंग वाज सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपने नीचे आ जाना है लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग पे। आप अपने ब्लॉगर या वेबसाइट की जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूएस होती है, आपने इसको हर सूरत में सेलेक्ट करना है। अगर आप अपना ब्लॉग या अपना वेबसाइट जो है उसको किसी दूसरी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, सपोज़ कि आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं तो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट्स जो है आप इंग्लिश में राइट करते हैं तो किसी दूसरी लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन हो जाए, तो आप यहाँ से एनेबल करके ट्रांसलेशन की लैंग्वेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इन माई केस मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। नीचे है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो है ये दरअसल टाइम जोन की फॉर्मेट होती है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, सपोज़ कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, हमारा टाइम जोन है GMT +5, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप यहाँ से अपना टाइम जोन सेलेक्ट करें। उसके बाद ये डेट हेडर फॉर्मेट, ये तमाम की तमाम फॉर्मेट्स जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हैं, आपको इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो चेंज करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ये टाइम जोन है, बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये चेंज करने के बाद यहाँ पर भी सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। हमने सेव सेटिंग कर दिया तो ये सेटिंग वाज सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। अब उससे नीचे आते हैं हम सर्च प्रेफरेंसेस पे। सर्च प्रेफरेंसेस से आने से पहले मैं आपको एक बार फिर बेसिक पे लेके चलता हूँ। आपने ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। सर्च प्रेफरेंसेस पे आए, सर्च प्रेफरेंसेस में ये लिखा हुआ है मेटा टैग। मेटा टैग क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ कि मेटा टैग होता क्या है। गूगल एडसेंस। अब उससे नीचे ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये गूगल एडसेंस है क्या। शो द एड्स यू वांट वेयर यू वांट, एडसेंस पुट्स यू इन द कंट्रोल टू मेगा एडसेंस पब्लिशर्स वगैरह वगैरह। यानी ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वेबसाइट के बारे में इसको हम कहते हैं मेटा टैग। तो आपने अपनी वेबसाइट के बारे में वो वाली डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। तो आप ये मेटा डिस्क्रिप्शन, मैंने तो क्योंकि यहाँ पे राइट की हुई है इसलिए मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ से कॉपी की थी, यहाँ पर आकर आपने उसको पेस्ट कर देना है। मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स की आप ये डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट कर सकते हैं। आपने सेव चेंजेस पे कर देना है। नीचे आता है जी एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स। एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स को आपने ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कुछ भी नहीं करना। अब नीचे आता है कस्टम रीडायरेक्ट्स। कस्टम रीडायरेक्ट्स पर आपने एडिट पे क्लिक करना है। कस्टम रीडायरेक्ट होता क्या है अब मैं आपको उसका समझाता हूँ। सपोज कि ये आपकी पोस्ट है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, वे टू बिल्ड बैकलिंक्स एंड ऑब्टेन मोर वेब विजिटर्स। अब आपकी ये एक पोस्ट है जो कि गूगल में रैंक कर गई है।
किसी भी आने वाले वक्त में आप अपनी किसी ज़रूरत के तहत इस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। जब भी कोई आपका विजिटर इस पोस्ट को सर्च करेगा तो गूगल में इसका ब्रोकन लिंक शो होगा, जो कि एसईओ के हिसाब से एक नेगेटिव असर रखता है। अगर आप कुछ इस तरह की पोस्ट जो कि आपके रैंक कर चुकी है उसका आप वेब सर्च में ब्रोकन लिंक शो नहीं करना चाहते, तो उसके इस पोस्ट को मैं यहाँ से शो करता हूँ। शो करने के बाद ये जो डेट लिखी हुई है, इससे आगे वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है। ये काम आप पोस्ट को डिलीट करने से पहले करेंगे। यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर 2 जो है 2 में आपने HTTP या HTTPS 2 में आपने अपनी इस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। फ़र्ज़ कीजिए किडी गेम्स, इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ। लिंक कॉपी करके इसमें मैं लाकर पेस्ट कर देता हूँ कि यहाँ से ये रीडायरेक्ट करे और ये वापस मेरी ही वेबसाइट पर आ जाए। और यहाँ पर आपने परमानेंट पे क्लिक कर देना है। परमानेंट पे क्लिक करने के बाद आपने सेव चेंजेस कर देनी है। मेरे केस में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में करना है जब आप अपनी कोई रैंक शुदा पोस्ट डिलीट करना चाहते हैं, अदरवाइज़ इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब उससे नीचे आते हैं, क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग सेटिंग। यहाँ पर आपने आना है गूगल सर्च कंसोल पे। फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, ये जो सर्च प्रेफरेंसेस जिस पर अब हम काम कर रहे हैं, ये एसईओ के हिसाब से सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ज़रा बराबर भी जो गलती है वो आपके एसईओ सेटिंग पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए आपने इसमें कुछ ज़रा बराबर भी गलती नहीं करनी, और जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपने एग्जैक्टली उसी तरह से करना है। अब आपने गूगल सर्च कंसोल के सामने एडिट के बटन पे क्लिक करना है। जब आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल सर्च कंसोल पे लेकर चला जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। तो इसके नीचे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक डोमेन और एक यूआरएल प्रीफिक्स। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप डोमेन नहीं बल्कि यूआरएल प्रीफिक्स पर क्लिक कर दें। अब आपने करना क्या है कि अपनी वेबसाइट को आपने खोलना है और यहाँ से इसका यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ गूगल सर्च कंसोल में अपना यूआरएल पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम डोमेन पे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर तो आपने कोई कस्टम डोमेन लिया हुआ है तो फिर तो आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर आपने कस्टम डोमेन नहीं लिया हुआ तो आप सिर्फ यूआरएल प्रीफिक्स पर ही काम करेंगे। यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये आ जाएगा ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। अब आप यहाँ से करेंगे जी गो टू प्रॉपर्टी। जब आप गो टू प्रॉपर्टी करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपकी वेबसाइट का नेम आ जाएगा, ये इस जगह पर। सपोज अगर किसी वजह से यहाँ पर वेबसाइट का नेम मौजूद नहीं है तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है साइट मैप। आपने इस साइट मैप पर क्लिक करना है। साइट मैप पर क्लिक जब आप करेंगे ये लिखा हुआ है ऐड अ न्यू साइट मैप। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। आपने इस स्लैश के बाद यहाँ पर टाइप करना है sitemap.xml। आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ी देर बैकग्राउंड वर्किंग कर रहा है। साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। आपने यहाँ पर गो इट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ गया जी कुड नॉट फैच। जब आपके पास कुड नॉट फैच आता है तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। ये तकरीबन आधे घंटे 20 मिनट के बाद आप इसको दोबारा यहाँ से रिफ़्रेश जब करेंगे तो ये कुड नॉट फैच की जगह पर सक्सेस आ चुका होगा। अभी तो क्योंकि बिल्कुल एक आधा मिनट भी नहीं गुजरा इसलिए सक्सेस नहीं आया।
आप इसको आधा घंटा 20 मिनट के बाद रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर सक्सेस आ चुका होगा। थोड़ी देर में जो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पर शो करने लग जाएगा। अब हम वापस आते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है customrobot.txt। यहाँ पर आपने एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ एनेबल कस्टम robots.txt कंटेंट। यहाँ पर आपने पहले नो पे था, अब आपने यस पे क्लिक करना है। अब आप अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे, इसमें आप लिखेंगे ब्लॉगर साइट मैप, एंटर करें तो जो पहले वाली वेबसाइट है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर पहले लिखा होता था controlq.org, अब यहाँ पर लिखा हुआ labnol.org। आपने इसी पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपने ब्लॉगर का एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है। अपनी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से जनरेट साइट मैप पे क्लिक करेंगे। अब आपका यह साइट मैप जनरेट हो चुका। साइट मैप जनरेट करने के बाद आपने ये पूरे का पूरा जो कोड है यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ लाकर customrobot.txt इसके नीचे ये वाला जो बॉक्स है इसमें आपने ये इस कोड को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि आपको ये मैक्सिमम रिज़ल्ट 500 तक दे रहा है। इसका ये मतलब है ये जो आपने साइट मैप जनरेट किया है, अगर आपके ब्लॉगर में 500 तक पोस्ट्स होती हैं तो वो इस साइट मैप में आ जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपके इस ब्लॉगर में पोस्ट 500 से ज़्यादा हो जाती हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उसकी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इसी को 500 से ज़्यादा बना लें, या फिर आने वाले वक्त में एक नया साइट मैप आप जनरेट करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट एन अदर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी को जो है वो एडिट कर लेते हैं। तो आपने ये नीचे वाली दोनों लाइंस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके सामने 500 के सामने अपना कर्सर क्लिक करके एंटर करना है। एंटर करके आपने इस कोड को दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपने अब अपने कोड को पेस्ट कर लिया। अब यहाँ देखें आपका इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, 500 पे आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 से 500 तक की जो पोस्ट्स हैं उसका आपने साइट मैप जनरेट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 501 से स्टार्ट करे और मैक्सिमम रिज़ल्ट 500 शो करे। इसका ये मतलब है कि 501 से स्टार्ट करेगा और उससे नेक्स्ट 500 यानी आपकी अब 1000 पोस्ट्स जो हैं वो इसमें जनरेट हो चुकी हैं। आप इसको 1000 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप दूसरी मरतबा यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे 1001 और आगे मैक्सिमम रिज़ल्ट आपका 500 ये शो करेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपने ब्लॉगर के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए 1500 पोस्ट्स का एक साइट मैप जनरेट कर लिया। अब यहाँ पर आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अब उसके नीचे लिखा हुआ है कस्टम रोबोट हेडर टैग्स। इसके सामने एडिट पर आपने क्लिक करना है। जो होम पेज है, होम पेज के नीचे ऑल नो डीपी पे क्लिक करना है। आर्चिव एंड सर्च पेजेस के नीचे आपने नो इंडेक्स और नो डीपी पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट्स एंड पेजेस, इसमें आपने ऑल और नो डीपी पे क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आप सेव चेंजेस कर दें। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ ये मैं आपको एडवांस एसईओ के हवाले से बता रहा हूँ। इनको बहुत ही अच्छी तरह से तवज्जो से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पर थोड़ी देर पहले customrobot.txt पर डिसेबल लिखा हुआ था और कस्टम रोबोट हेडर टैग्स पर भी डिसेबल लिखा हुआ था। अब वहाँ पर एनेबल लिखा हुआ आ गया।
इसका ये मतलब है कि ये वाली हमारी जो सेटिंग्स है ये एनेबल हो चुके हैं। अब हम नीचे आते हैं मोनेटाइजेशन पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, कस्टम एड्स डॉट txt। फ्रेंड्स, बात यह है कि गूगल सर्च कंसोल पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको गूगल सर्च कंसोल पर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। कस्टम रोबोट डॉट txt और कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये भी आपको मिल जाएगी। ये कस्टम एड्स डॉट txt पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और ये टॉपिक जो है वो मैं इसी वीडियो में भी कवर कर रहा हूँ। इसके सामने एडिट लिखा हुआ है, एडिट के सामने जब आपने क्लिक किया तो इधर नो लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। अब आप गूगल पर जाएं और यहाँ पर आप टाइप करें ads.txt एडसेंस। तो जो आपको ये पहला लिंक नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। आप पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ PUB00। आपने ये पूरे का पूरा कोड यहाँ से कॉपी करना है और इसको आपने वहाँ जाकर और यहाँ लाकर आप इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर आपको ये PUB00 नज़र आ रहा है, ये आपका पब्लिशर आईडी अकाउंट है। अब आपने अपनी सर्च बार में गूगल एडसेंस टाइप करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, गूगल एडसेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इधर लेफ़्ट साइड पर ये अकाउंट की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आपने आना है। तो ये आपका पब्लिशर आईडी है, ये आपकी पूरी की पूरी नीचे गूगल एडसेंस की डिटेल दी हुई है। आपने यहाँ से पब्लिशर आईडी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस अपने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पर ये pub00 लिखा हुआ है, आपने उसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी कि आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब हमारा यहाँ तक का जो सेटिंग्स का मामला था वो कंप्लीट हो चुका, यानी हमने बेसिक को भी कवर कर लिया, पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग को भी पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग को भी हमने कवर कर लिया, ईमेल को भी कवर कर लिया, लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग को भी और सर्च प्रेफरेंसेस को भी हमने कवर कर लिया। अब बाकी दो हिस्से रह गए, अदर्स और यूज़र सेटिंग। इससे नेक्स्ट हम आते हैं अदर्स पे। इंपोर्ट एंड बैकअप लिखा हुआ है, अपने ब्लॉगर का भी बैकअप ले सकते हैं। अगर आप ब्लॉग में कोई कंटेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट के बटन से क्लिक इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपने ब्लॉग को बैकअप करना चाहते हैं तो आप बैकअप के बटन से उसको बैकअप कर सकते हैं। आने वाले वक्त में अगर आप खुदा न खास्ता ब्लॉग को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट ब्लॉग पे क्लिक करके ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं जी गूगल एनालिटिक्स पे। गूगल एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी आईडी। अब आप न्यू टैब में गूगल एनालिटिक्स टाइप करें। ये जो आपको फर्स्ट लिंक नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करें गूगल एनालिटिक्स पे। जब आप गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नेम देना है। फ़र्ज़ किया कि मेरी क्योंकि गेमिंग वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर गेमिंग वेबसाइट लिख देता हूँ। थोड़ा पेज को स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वेब पर सिलेक्टेड है। अगर आप कोई अपना ऐप बनाना चाहते हैं या ऐप एंड वेब दोनों बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने वेबसाइट बनानी है इसलिए वेब पर ही सिलेक्टेड है। अब हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद माई न्यू वेबसाइट जो आपकी ये वेबसाइट है इसका आपने यहाँ से URL कॉपी करना है। URL कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम जो है उसको नेम राइट करना है, किडी गेमिंग जोन। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम पेस्ट कर देना है।
नेम पेस्ट करने के बाद आपने दो बातों का हर सूरत में ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि आपने यहाँ तक इसको डिलीट कर देना है। अगर तो आपने कस्टम डोमेन लिया हुआ है तो आप www. ज़रूर लिखेंगे। अगर कस्टम डोमेन आपका नहीं है तो आप सिर्फ HTTPS और स्लैशेस को यहाँ से रिमूव करेंगे। इधर लिखा हुआ HTTP, आपने यहाँ से HTTPS को सिलेक्ट करना है। अब आपने अपनी इंडस्ट्री एंड कैटेगरी, यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फ़र्ज़ किया कि आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये गेम है तो ये आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में आती है। उसके नीचे आपने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ P लिखता हूँ तो पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान आ गया तो ये साथ उसके टाइम जोन सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर फिर आप अपना दोबारा कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आई आल्सो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके नीचे भी आप अपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका ये ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो चुका है। अब आपने इस ट्रैकिंग आईडी को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इस ट्रैकिंग आईडी को यहाँ लाकर एनालिटिक वेब प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। यह ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब आपका अदर्स तक का जो था ये कंप्लीट हो चुका। अब हम वापस आते हैं गूगल एनालिटिक्स पे। ये जो आपको इसके नीचे ये लिखा हुआ पूरा कोड नज़र आ रहा है, आप इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप थीम में आ जाएं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, आप ये अपनी एसईओ सेटिंग उस वक्त करें जब आपने डिसाइड कर लिया हो कि मेरी वेबसाइट का फाइनल नेम क्या है, यानी कस्टम डोमेन देने के बाद फिर आपने ये फाइनल कर लिया होगा कि मेरी वेबसाइट को मैंने कौन सा थीम देना है। अपने थीम की कंप्लीट सेटिंग कर लें, अपने थीम की कंप्लीट कस्टमाइजेशन कर लें, अपने थीम की कंप्लीट लेआउट में जो आपने सेटिंग चेंजिंग करनी है वो कर लें। उसके बाद आप एडवांस एसईओ करें अपनी वेबसाइट का। अदरवाइज़ अगर आप एसईओ करने के बाद थीम को दोबारा चेंज करेंगे तो ये वाला कोड जो अभी मैं आपको पेस्ट करवा रहा हूँ ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा और ना ही जनरेट होगा। अगर आप समझते हैं कि आपको अपना थीम दोबारा चेंज करना पड़ेगा तो इस कोड को आप कहीं पर वर्डपैड, नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करके टैग लगाकर यानी नेम देकर सेव करके रख लें अपने पास। जब भी आप कोई नया थीम इसमें ऐड करें तो आप ये कोड उस थीम में भी ऐड कर देंगे। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर एडिट HTML पे जाना है। एडिट HTML पर जाकर आपने जो हेड का टैग है ये वाला, इसके सामने अपना पॉइंटर रख के क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने ये कोड सारे का सारा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से सेव थीम कर देंगे। अब हम दोबारा सेटिंग पे आते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अदर्स तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूज़र सेटिंग्स पे आते हैं। अब यहाँ पर आपकी यूज़र प्रोफाइल है। यहाँ पर आप अपनी यूज़र प्रोफाइल को कंप्लीट करें। जैसे ये मैंने अपनी यूज़र प्रोफाइल कंप्लीट की है तो इसको करने के बाद यहाँ पर अब आपने कुछ भी नहीं करना। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तमाम की तमाम जो सेटिंग्स है एडवांस एसईओ के हवाले से बताई है और मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपना गेमिंग वेबसाइट के लिए अपना थीम पहले से सिलेक्ट कर लें। थीम सेलेक्ट करने के बाद आपने इसमें जो भी चेंजिंग, एडिटिंग, कस्टमाइजेशन करनी है वो भी कंप्लीट कर लें। वो करने के बाद आप इसमें कम से कम 10 से 15 पोस्ट 10 पोस्ट ज़रूरी हैं और 15 पोस्ट पर जाकर आपको जो है गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। अपनी पोस्ट इसमें दाखिल कर लें। पोस्ट इंसर्ट करने के बाद आप इसका एडवांस एसईओ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो बात ये है, ये तमाम काम मैंने उस वक्त किए हैं जब ये मेरी वेबसाइट अपनी कंप्लीट शेप में आ चुकी थी।
इसी तरह आप इसमें जो भी गेम्स ऐड करना चाहते हैं या जो भी आप अपने ब्लॉगर में पोस्ट्स ऐड करना चाहते हैं, आप वो तमाम की तमाम कर लें। जो भी थीम आपने इसमें टेम्पलेट लगाना है उसको सेलेक्ट कर लें, उसकी कस्टमाइजेशन कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद आप ये एडवांस एसईओ सेटिंग करेंगे। अब इससे अगली बात यह है कि किसी भी ब्लॉगर को या किसी भी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए 5 किस्म के पेजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर। ये हमारे 5 किस्म के जो पेजेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा एसईओ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये एडवांस एसईओ सेटिंग करने से पहले ये 5 पेजेस भी आप बना लें। 5 पेजेस बनाने के बाद आप इनको पेजेस का एड्रेस भी दे दें। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अबाउट अस का पेज है। अबाउट अस के पेज में ये जो लोग इस वेबसाइट के पार्टनर्स हैं या जो लोग भी इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं या जिनके कहने पे काम किया गया, ये अबाउट अस का पेज है। होम का ये मतलब होता है, होम दरअसल लिंक होता है कि हम कहीं भी हूँ अपनी वेबसाइट में, जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने होम पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आगे कॉन्टैक्ट अस का पेज है। कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है उसमें कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है कि अगर किसी यूज़र ने आपको कांटेक्ट करना होता है तो वो आपको इस फॉर्म के ज़रिए कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आप कैसे जनरेट करेंगे मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। ये अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है इसको कैसे जनरेट करेंगे मैं इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। ये टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको कैसे आपने जनरेट करना है मैं इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्लेमर पेज को कैसे जनरेट करना है इस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। ये यहाँ पर मेरी 2 वीडियोज़ हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर। इसको कैसे जनरेट करना है इसकी एक वीडियो है। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है इसकी एक वीडियो है। तो आपको 2 वीडियोज़ में ये पाँचों के पाँचों पेजेस कंप्लीट मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपने अपनी पोस्ट्स इसमें फर्दर ऐड करनी है। पोस्ट ऐड करने के लिए किसी भी आर्टिकल का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं इसके बारे में मालूमात आप हासिल करें, उस पर भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आप आर्टिकल से पहले कीवर्ड सर्च करते हैं, उसका तरीका सीखें, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर अच्छे वर्ड्स होंगे तो आपकी पोस्ट गूगल में रैंक ज़रूर करेगी। कीवर्ड की सर्च कैसे करते हैं ये भी आपको सीखना चाहिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। कीवर्ड की आर्टिकल में प्लेसमेंट कैसे करते हैं कि आपके आर्टिकल में कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पर होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर आपने अपने आर्टिकल में अपने कीवर्ड्स इंसर्ट करने हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। फिर उसके बाद आपको बैकलिंक्स बनाना सीखना है कि आप बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स आप कैसे क्रिएट करते हैं, इसका तरीका भी आपको सीखना चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये तमाम काम करने के बाद आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। बात याद रखें कि आपको ये 5 काम हर सूरत में करने हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ये जो 5 पेजेस मैंने आपको बताए हैं, ये पेजेस आपके होने चाहिए। नंबर 2 ऑन पेज एसईओ आपका होना चाहिए। नंबर 3 कीवर्ड रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4 कीवर्ड प्लेसमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 5 आपके जो डू फॉलो बैकलिंक्स हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, तब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और फिर आपको जाकर कुछ अर्निंग होगी, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के ज़रिए आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट की एडवांस एसईओ सेटिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री वीडियो ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठाएं। अगर आप नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।